हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन और आज हम जानेंगे एक नए थिंकर को जो है सुकरात। इनको जानने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज ले लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पढ़ना है तो ज़रूरी है कि पढ़ाई के प्रति हमारी प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो एक बहुत प्यारी सी पंक्ति आई थी, वही आपके साथ शेयर करूंगा कि छोड़ देगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सादर, गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी, कर रहे तुम गौरवोज्जल त्यागमय इतिहास निर्मित, विजय है तेरी सुनिश्चित, विजय है तेरी सुनिश्चित। अपने ऊपर विश्वास रखते हैं यदि आप तो विजय है तेरी सुनिश्चित। इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे अपने थिंकर्स को, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुकरात को। सुकरात से तात्पर्य एक ग्रीक दार्शनिक है और ग्रीक दार्शनिक की जो एक श्रृंखला है उनमें से 3 को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। पहले है सुकरात, उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो और उसके बाद प्लेटो के शिष्य अरस्तु। और ये अरस्तु वही हैं जिन्हें आप जानते हैं, ये है क्या, सिकंदर महान के गुरु, और इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बहुत सारी पुस्तकें उनमें दर्शन के साथ क्या मिलता है, जीव जंतुओं के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, ये 4 एक श्रृंखला चलती है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर, द ग्रेट सिकंदर कहते हैं जिसको हम। तो आज हम सुकरात को जानेंगे, उनके दार्शनिक विचारों को जानेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो सुकरात हैं ये बहुत महान व्यक्ति थे। सोचिए, नहीं तो प्लेटो जैसा दार्शनिक जिसके ये गुरु थे, इतनी बड़ी बात है, तो इनमें भी बहुत क्वालिटी होगी। सुकरात ने कभी भी अपने दर्शन के विषय में कुछ लिखा नहीं कि कोई ग्रंथ लिख दिया हो, ऐसा कुछ हमको देखने में नहीं मिलता। इनके जो शिष्य थे प्लेटो और उनके भी शिष्य थे अरस्तु, इनकी जो पुस्तक है, खासकर जो प्लेटो हैं, इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है एपोलॉजी। इस एपोलॉजी में क्या है, ये है प्लेटो की पुस्तक, लेकिन इसमें हमें सुकरात के जो कथन हैं, जो वो कहते थे, उनकी जो महान बातें, उनके जो दार्शनिक विचार, वो हमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी प्लेटो की ही एक पुस्तक है फीडो। इस फीडो में भी हमको सुकरात के विषय में जानकारी मिलती है। तो हमारे सिलेबस में एमपीपीएससी का जो एथिक्स का सिलेबस है पेपर 4, उसमें 3 जो ग्रीक दार्शनिक है उनको शामिल किया गया। पहले हैं सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। इन तीनों को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे और इन तीनों में ही हमारा जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं कई बार पूछ लेते हैं प्लेटो और अरस्तु के दार्शनिक विचारों में क्या अंतर देखने को मिलता है, या फिर सुकरात और प्लेटो जो हैं उनके विषय में आप कैसे कह सकते हैं कि सुकरात के विषय को ही बढ़ाकर उसका विस्तार कर प्लेटो ने अपने दर्शन को एक नया रूप प्रदान किया। इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो हम आज जानेंगे सुकरात के क्या विचार हैं। उसके पहले मैं सुकरात की महानता के विषय में एक बहुत अच्छा कथन कहता हूं, जो वो कहते हैं, इनकी जो विनम्रता है उसका तो मैं भी दीवाना हूं। वो क्या कहते हैं कि मैं केवल एक ही बात जानता हूं और वह यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। तात्पर्य, सुकरात कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये जो इनकी लघुता है, इनकी विनम्रता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये ज्ञानी व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान है। ज्ञानी कभी भी ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, अभी मैंने कुछ सीखा है, कुछ सीखना अभी बाकी है। एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आ गई कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मतलब विनम्रता का जो गुण है वह झुकना सिखाता है, और वो झुकना, उसमें आप छोटे नहीं बन जाते, बल्कि आप जब तक छोटे नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यदि आप ये सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूं तो फिर शायद आप में सीखने की ललक खत्म हो जाएगी। घास को देख लीजिए, जब कभी तूफान आता है तो वो झुक जाती है, तो उसका अस्तित्व आगे भी चलता रहता है। और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको देखिए, तूफान आते हैं तो वो जड़ समेत उखड़ के फिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अकड़ थी। इसलिए विनम्रता जो है वो हमेशा महत्वपूर्ण है, और आपका जो विनम्र स्वभाव है
इसके कारण क्या कर सकते हैं, लोगों को आप अपनी बात समझा सकते हैं। और इस विनम्रता के कारण क्या होता है, आपका जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं उसको आप मंद कर सकते हो। जब जिसने क्रोध को पी लिया तो ये समझिए कि समय उसी का है। हर जगह गुस्सा दिखाना अच्छी बात नहीं होती, और यही क्रोध यदि आपका इंटरव्यू में दिख गया तो फिर बात ही निराली। एक बार फिर से आपको अटेम्प्ट देने की जहमत करनी होगी। इसलिए विनम्रता को अपना आभूषण बनाइए। अब पढ़ते हैं सुकरात के दार्शनिक विचारों। इनके जो दार्शनिक विचार हैं वो सोचिए वो कैसे पैदा हुए। इनके जो दार्शनिक विचार हैं वो तब पैदा हुए जब यूनान में बहुत अराजकता थी। यूनान में क्या हुआ, जब दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ तो यूनान के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं कि अन्य राष्ट्र के प्रति घृणा, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सब बताने के लिए क्या किया, उन्होंने धर्म का सहारा लिया। जो देवी देवता थे उनके, यूनानी जो देवी देवता थे उनका सहारा लिया, और परिणाम ये निकला कि लोगों में क्या अंधश्रद्धा आ गई। और वहीं से हमारे जो दार्शनिक है सुकरात, उनका आविर्भाव हुआ। वो उन्होंने उन सारी चीजों का खंडन किया जो उस समय चल रही थी, और उन्हीं के दार्शनिक विचार जो हैं वो दो अलग अलग धाराओं में हम देख सकते हैं। पहला ज्ञान मीमांसा। मीमांसा का तात्पर्य होता है उसका डिस्क्रिप्शन, उससे कौन कौन से अर्थ निकलते हैं, उसका कैसे विस्तार किया जा सकता है। तो मीमांसा जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका बहुत ज्यादा विस्तार करना, गूढ़ रहस्य को खोजना और उस रहस्य को शब्दों के माध्यम से एक मोती को एक माला के रूप में बदलने की कोशिश करना, ये होता है मीमांसा। और दूसरा नैतिकता संबंधी विचार। नैतिकता मतलब आचरण संबंधी मीमांसा, कि हमारे आचरण में कौन कौन से गुण होने चाहिए। इन दो विषयों पर हम क्या करेंगे, सुकरात को जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, सुकरात के समय एक बहुत फेमस दार्शनिक चला करते थे जिनको हम कहते हैं सोफिस्ट। ये एक दार्शनिक नहीं कह सकते, मतलब एक मत है, एक विशेष विचारधारा है। सोफिस्ट जो है ये एक विचारधारा है जो एक दार्शनिक ने चलाई और फिर वो चलती आ रही थी। तो यूनान में सोफिस्टों का जो मत है वो चल रहा था। तो सुकरात ने क्या किया, सुकरात का दर्शन इनका क्या करता है, विरोध करता है, और इन्होंने जो भी बातें की उससे उनका क्या किया, खंडन किया। तो उस खंडन में सुकरात के अपने विचार निकल कर आए, और उन्हीं को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यूनान में क्या था, बहुत सारे देवी देवता माने जाते थे। तो सुकरात के दर्शन का एक बिंदु निकल के आता है जिसको हम कहते हैं एकेश्वरवाद। इन्होंने क्या किया, बहुदेववाद का विरोध किया। इनके दर्शन में बहुदेववाद का विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि देव बहुत सारे हैं, आप मान लीजिए, उनके कारण भेदभाव बढ़ेगा, और भेदभाव होगा तो इसके कारण हम क्या करेंगे, जो हमारी आपसी समानता है उसका क्या होगा, खंडन होगा। इसीलिए इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया कि ईश्वर क्या है, एक ही है, बस आपने रूप अलग अलग बना दिए। दूसरा, इनके दर्शन में एक बिंदु निकल के आती है कि जो मृत्यु है इससे संबंधी इन्होंने क्या दी, एक अवधारणा दी। मृत्यु से संबंधित ये क्या देते हैं, एक अवधारणा देते हैं, और वो यही कहते हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु जो है वो अंत नहीं है आपका, आपके लिए अंतिम स्टेज या लास्ट स्टेज नहीं है। मृत्यु को इन्होंने जीवन का अंतिम चरण नहीं माना। जब इनकी मृत्यु हो रही थी तो इनको मृत्यु दंड दिया गया। सोचिए, 70 साल की उम्र में इनके इतने शिष्य हो गए थे कि जो यूनान के जो कह सकते हैं शासक हैं, उन्होंने इन्हें मृत्यु दंड की घोषणा कर दी थी और इन्हें दिया भी गया। तो वो यही कहते हैं अंतिम कथन में कि यूनान के वासियों, मैं आप सभी से बहुत प्रेम करता हूं, पर ईश्वर की यही आज्ञा है कि अब मैं मृत्यु के रास्ते पर जाऊं और आप जीवन के रास्ते पर। हम दोनों का रास्ता अलग अलग है, लेकिन ये ईश्वर पर छोड़ दें कि कौन सा सही है। तो मृत्यु को उन्होंने अंतिम अवधारणा नहीं माना, और आप उनका ये कथन लिख भी सकते हैं। जब कभी आप लिखें इनके दार्शनिक विचार तो एकेश्वरवाद को भी लिखें, मृत्यु संबंधी सुकरात की क्या अवधारणा रही ये भी लिखें।
कि इन्होंने मृत्यु को अंतिम सच नहीं माना, मतलब मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता। जो हमने चार्वाक दर्शन में पढ़ा कि मृत्यु हो गई तो आप कहाँ पहुंच गए, मोक्ष पहुंच गए, मरणेव अपवर्गा, मैंने आपको चार्वाक दर्शन में पढ़ाया है। तो सुकरात जो है वो मृत्यु को अंतिम स्टेज नहीं मानते। अब इनका दर्शन जो है, इनका दर्शन कैसे आएगा, तो मैंने अभी बताया कि सोफिस्ट मत का इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। तो अब हम जानेंगे कि जो सोफिस्ट है इन्होंने क्या कहा। तो सोफिस्ट का जो पहला मत था, जो पहला इनका कह सकते हैं इनके जो सोफिस्ट दर्शन है या मत है, उसमें जो पहला सेंटेंस हमें जानने में आता है वह यही कि जो इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है वो कैसा है, इंद्रियों का ज्ञान ही मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान का अंतिम स्रोत है, ज्ञान का अंतिम स्रोत है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो दो वर्ड है ना, स्रोत और स्रोत, एक होता सोर्स और एक दूसरा रहता है स्तुति, जिसमें हम ईश्वर की स्तुति करते। तो जो कह सकते हैं स्रोत, जो पहला वाला है अंतिम स्रोत जो मैंने बोला, ये क्या है, ये सोर्स है, और दूसरा क्या है, स्तुति है। तो पहला वाला जो है वो करेक्ट है और दूसरे वाले को यहाँ पे नहीं लिखना है। शब्दों के साथ भी आप बहुत एहतियात बरतें क्योंकि हमारे शब्दों में बहुत जान होती है। तो इंद्रियों के ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान मानते थे क्या, सोफिस्ट। अब यहीं से सुकरात का क्या चलता है, विरोध। सोफिस्ट के इस मत का खंडन करने के लिए सुकरात क्या कहते हैं, जानते हैं। सुकरात ये कहते हैं कि देखिए आपने कहा कि जो इंद्रियों का ज्ञान है वही अंतिम ज्ञान है, तो फिर पशुओं में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। हम में और पशुओं में एक अंतर आता है बौद्धिक स्तर का। समझिए इसको उदाहरण के माध्यम से कि मान लीजिए पानी में आपने लकड़ी डाली और वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो क्या वो टेढ़ी है, नहीं, लकड़ी तो सीधी ही है, लेकिन आपकी इंद्रियां क्या बता रही कि लकड़ी तो टेढ़ी है। तो ऐसे में आप इंद्रियों के ज्ञान को अंतिम सच कैसे मान सकते हैं, अंतिम स्रोत कैसे मान सकते हैं। बहुत बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि पानी में जाने पर, चूंकि अपवर्तन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसके कारण हमें लकड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो इस मत से ये क्या करते हैं, ये अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल दे दिया, पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अब सोफिस्ट कह रहे हैं कि आपको इंद्रियों से जो भी दिख रहा है ना, बस वही ज्ञान अंतिम स्रोत है। तो फिर ऐसे में तो दिखने को तो हमारे लिए ये दिख रहा कि लकड़ी टेढ़ी है, जबकि वास्तव में तो क्या है, ऐसा नहीं है। तो सुकरात यही कह रहे हैं कि इंद्रियों का ज्ञान जो है वो अंतिम ज्ञान नहीं होता। बुद्धि का प्रयोग कर इंद्रियों के द्वारा जानी हुई वस्तु के विषय में हम और ज्यादा कह सकते हैं कि जान सकते हैं। इंद्रियां जो है वो जानने में सहयोगी तो हैं, लेकिन ज्ञान का कभी भी अंतिम स्रोत नहीं कही। तो सोफिस्ट मत का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि देखिए यदि ऐसा है तो फिर पशुओं में और हम में क्या अंतर रह जाएगा। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जिसमें एक शेर होता है, वो जंगल में सभी प्राणियों को बहुत परेशान करता है। तो सभी प्राणी क्या कहते हैं कि जो वो कुआं है ना, उस कुएं में एक दूसरा शेर आया है जो आपकी जगह लेना चाह रहा है। तो वो जब शेर उसको देखता है, अपनी परछाई को देखता है और वो दहाड़ता है, तो ये भी दहाड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका दर्पण ही तो है, एक प्रकार से जल में वो अपना प्रतिबिंब ही तो देखता है। तो ऐसे में वो उसके ऊपर झपटता है और ऐसे में वो शेर क्या है, कुएं में गिर जाता है। तो कुएं में शेर ने क्या देखा, अपना प्रतिबिंब देखा। तो उसने क्या किया, इंद्रियों का सहारा लिया। उसकी आंख ने जो दिखाया, क्या दिखाया कि दूसरा शेर है। यदि वो बौद्धिक स्तर का होता, मनुष्य के समान होता, तो उसको पता चल जाता कि ये तो उसका प्रतिबिंब है। ऐसे में तो हम पशुओं के समान हो गए। तो सोफिस्टों के जो इंद्रियों का ज्ञान ही अंतिम स्रोत है, उसका सुकरात क्या कर देते हैं, खंडन कर देते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल यदि आप एथिक्स में यूज नहीं करेंगे तो आपकी बात जो है वो वेरीफाइड नहीं होगी, ना आपको वो बात समझ में आएगी, ना ही आप एग्जामिनर को समझा पाएंगे। तो
इंद्रियों के ज्ञान को अंतिम स्रोत मानने से क्या करते हैं, जो सुकरात हैं वो इस चीज को मान्यता नहीं देते। ये इस बात को मान्यता कौन देता है, सोफिस्ट। तो आप लिख सकते हैं सोफिस्ट मत, उसमें लिखेंगे इंद्रियों का ज्ञान ही अंतिम स्रोत, फिर नीचे सुकरात का लिखेंगे कि जो सुकरात हैं वो क्या करते हैं, इस मत का खंडन, और उसके लिए क्या देते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। और उदाहरण के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, पानी में लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, शेर का प्रतिबिंब को देखकर झपटना। तो ये बताता है कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो ये समझ सकते हैं कि वो प्रतिबिंब है, लेकिन शेर नहीं समझ रहा। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह जाएगा यदि इंद्रियों का ज्ञान ही अंतिम स्रोत रह जाएगा तो। इसीलिए इस बात से सुकरात के दर्शन का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो है विवेक, वो उभर के आता है। इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो ज्ञान है वो विवेक के अभाव में कुछ भी नहीं है। विवेक बहुत महत्वपूर्ण है और विवेक के द्वारा ही हम उचित और अनुचित में क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। और ऐसा ही आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखिए मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो लैंग्वेज है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल लैंग्वेज भी नहीं है और बहुत टफ लैंग्वेज भी नहीं है। अगर टफ हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगी और इजी हो गई तो जांचने वाला उस पर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं दे पाएगा। तो आपको थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज का यूज करना होगा जिसमें वर्ड्स बहुत रिच हो लेकिन आपको समझ में आए, मतलब अर्थ की दृष्टि से वो सरल हो लेकिन शब्द की दृष्टि से भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया हो। समझ रहे हैं? अब जानते हैं सुकरात के बारे में। मैंने आपको बताया कि इंद्रियों का ज्ञान ही अंतिम स्रोत सुकरात ने नहीं माना, और ये क्या कहते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है, विवेक जरूरी है। अब विवेक को इन्होंने क्या माना है कि विवेक क्या है, एक सद्गुण है। सद्गुण, अब समझ लीजिए सद्गुण का अर्थ क्या होता है। सद्गुण वो अच्छे गुण होते हैं जो आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आनंद मतलब बौद्धिक संतुष्टि, आपके मानसिक रूप से आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो सद्गुण है। ठीक है, सुख में और आनंद में अंतर है। जो शारीरिक अपेक्षाएं हैं, जो शारीरिक संतुष्टि है वो सुख है, और जो मानसिक संतुष्टि है वो आपका क्या है, आनंद। ये इनमें डिफरेंसेस को समझ लीजिए, हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए कि जो सुख है और जो आनंद है इनमें अंतर है। जो सुख है वो कैसा है, शारीरिक संतुष्टि, और जो आनंद है वो क्या है, आनंद आपकी क्या है, मानसिक या बौद्धिक संतुष्टि। बस इसको समझ लीजिए। ये भी सुकरात के दर्शन से ही निकल के आया, उन्होंने सुख और आनंद में अंतर बताने का प्रयास किया है। अब देखिए सुकरात कहते हैं विवेक के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो विवेक कैसे होगा, विवेक के लिए क्या जरूरी है, नैतिक चेतना। ये नैतिक चेतना जो है, समझ लीजिए कि जैसे आप कोई मकान बनाते तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, नींव के बाद ही तो आप दीवारें खड़ा करना शुरू करते हैं। तो वैसे ही नैतिक चेतना जो है वो क्या है, नींव है, जिसके ऊपर क्या, आपके विवेक का महल खड़ा होता है। समझिए इस बात को, नैतिक चेतना क्या है, नींव है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि जो नैतिक चेतना है वो नींव है और विवेक क्या है, वो महल है। और इसी विवेक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विवेक के माध्यम से जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सिर्फ इंद्रियों से हमें जो दिखता है उस पर आप यकीन नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, सही और गलत के लिए थोड़ा सा बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे। और यहीं से सुकरात क्या करते हैं, अपने दर्शन को, अपनी ज्ञान मीमांसा को शुरू करते हैं। दूसरी चीज, सोफिस्ट का एक मत मैंने आपको बताया कि इंद्रियों का ज्ञान ही अंतिम स्रोत है, सुकरात ने इसका क्या कर दिया, खंडन कर दिया। ठीक है, अब सुकरात का जो दूसरा प्रहार था वो क्या था, सोफिस्टों की अगली चीज पर। सोफिस्ट क्या कहते हैं, सोफिस्ट कहते हैं कि जो सत्य है वो कैसा है, परिवर्तनशील। दूसरी चीज क्या है, जो सत्य और असत्य है इसमें कोई भेदभाव भी नहीं है, मतलब एक के लिए सत्य है दूसरे के लिए असत्य है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज
वो यही है कि मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है, सभी चीजों का क्या है, मापदंड है। मनुष्य जो है वो पैमाना है, वो स्केल है जिसके आधार पे हम सभी चीजों की क्या कर सकते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे लिए कुछ और सत्य है, आपके लिए कुछ और सत्य है। तो सोफिस्ट ये कहते हैं कि सत्य जो क्या है वो परिवर्तनशील है। अगर मान लीजिए कि मैंने जो कहा वो भी सही है और आपने जो कहा वो भी सही है, और जब दोनों ही सही है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर असत्य क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो सोफिस्टों का जो दर्शन है वो सत्य के संबंध में ऐसी धारणा देते हैं, यदि व्यक्तिगत निर्णय पर सत्य है तो एक के लिए जो सत्य है दूसरे के लिए असत्य बन जाएगा। और ऐसे में सत्य को क्या बना दिया सोफिस्टों ने, सत्य को बना दिया क्षणिक। सत्य को क्या बना दिया, अनेक। सबके लिए अलग अलग सत्य है तो अनेक सत्य हो गए, और सत्य कैसा हो गया, परिवर्तनशील भी। जबकि सुकरात ये कहते हैं कि आप विशिष्ट अर्थों में मत लीजिए, आप विशिष्ट अर्थों में मत लीजिए। जब आप सामान्य अर्थ में, सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि सत्य को आप कैसा लीजिए, सामान्य लीजिए। सामान्य जब समझेंगे तो सत्य क्या रहेगा, ये सत्य आपको अपरिवर्तनशील लगेगा, अपरिवर्तनशील लगेगा। ऐसे में सत्य का क्या रहेगा, अपना एक एग्जिस्टेंस या कहते हैं अस्तित्व बना रहेगा। नहीं तो अब मान लीजिए फिर वही धारणा हो गई, मेरे लिए कुछ और सत्य, आपके लिए कुछ और सत्य, ऐसे में कुछ भी सत्य नहीं हो, कुछ भी असत्य नहीं। तो सुकरात कहते विशिष्ट अर्थों में मत लीजिए कि आपके दृष्टिकोण विशेष से ऐसा नहीं, जो चीज जैसी है, जैसी देखी समझी कही गई है उसको वैसे ही सामान्य रूप में बिना किसी परिवर्तन के कहना, ये सत्य है। तो सुकरात ने क्या किया, जो सोफिस्टों का ये मत था इसका भी खंडन कर दिया। तो इसमें भी सुकरात कैसे माने जाते हैं, सफल माने जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान है सुकरात की अवधारणा में वो कैसा है, ज्ञान सिर्फ इंद्रियों पर नहीं, सिर्फ इंद्रियों से नहीं। और ज्ञान कैसे आएगा, ज्ञान आएगा विवेक से। विवेक मतलब आपकी सही गलत की जो बौद्धिक क्षमता है वो आपका विवेक। और इसको क्या माना है, विवेक को माना है एक सद्गुण, अच्छा गुण जो आनंद की प्राप्ति में सहायक हो। और विवेक कैसे आएगा, विवेक होगा कैसे, या फिर ये सीधा ज्ञान कैसे होगा, तो ज्ञान होगा नैतिक चेतना से। नैतिक चेतना की जो नींव है उस पर विवेक और ज्ञान, ये दोनों चीजें टिकी होती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सुकरात की ज्ञान मीमांसा से संबंधित नैतिक चेतना। ये नैतिक चेतना अब जागृत कैसे होगी। देखिए, आपने बता दिया कि ज्ञान होगा नैतिक चेतना से, नींव बनेगी। तो नींव जो है वो हम कैसे बनाएंगे, सीमेंट भी चाहिए हमें गिट्टी भी चाहिए, हमको ईंट भी चाहिए, हमको लोहे के पिलर्स भी चाहिए। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, जिनकी मदद से हम वो सब चीजें बनाते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें जोड़ के तो हम वो नींव को मजबूत बनाते, पत्थर भी चाहिए। ठीक है, तो नैतिक चेतना जो है वो नींव है। अब उस नींव को बनाने में जो हमें बहुत सारी वस्तुएं लगेंगी, अब हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो नैतिक चेतना, इसको समझ लीजिए, इसको एग्जाम्पल ले लीजिए। नींव है ये, नींव आपके घर के नीचे जो बनती है ना नींव, वो, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, ज्ञान, क्या, विवेक रूपी विवेक। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका महल, इस नींव पर ही आपका ये महल खड़ा है। अब इस नींव को बनाने में क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, ठीक है, लोहा भी चाहिए जिसके पिलर्स बनेंगे, और गिट्टी, जो पत्थर की गिट्टी होती है वो भी चाहिए। ये सारी चीजें हमें चाहिए। वैसे ही अब हम समझेंगे कि नैतिक चेतना जो है वो कौन कौन सी चीजों से जागृत होगी। नींव जो है जैसे इन सब चीजों से बन रही है, वैसे ही नैतिक चेतना बनेगी कैसे। तो इसके लिए इन्होंने एक पद्धति दी जिसको कहते द्वंदात्मक पद्धति। तो सुकरात के जो दर्शन की ज्ञान मीमांसा है उसका यहां से क्या होता है, उसकी नींव रखी जाती है। ये हमारी ज्ञान मीमांसा चल रही है, याद रखिए। तो
इसको जानने की हम कोशिश करेंगे कि नैतिक चेतना को जागृत करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, संदेह। जब तक आपको संदेह नहीं होगा, मान लीजिए कि सब चीजें जैसी हैं वैसी आपको अच्छी लग रही, तो फिर कोई बात ही नहीं है, जो जैसा उसको स्वीकार कर लो। तो फिर सोफिस्ट का मत आ गया कि जो इंद्रियों से दिख रहा उसको स्वीकार कर लो। जब तक आपको संदेह नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, तब तक उस डाउट को आप क्लियर करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और जब तक आप डाउट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप किसी निश्चित बात पे कैसे पहुंच सकते हैं? यही तो सुकरात कह रहे। तो इनका जो नैतिक चेतना है, इसको जानने के क्या है, नैतिक चेतना से संबंधित कुछ टर्मोलॉजी है जिसको हम क्या कहते हैं, संदेह, डाउट। इस डाउट से हम किस चीज पर पहुंचेंगे, जो क्लियरिटी है, इस क्लियरिटी पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब निश्चय पर, इस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारा डाउट है ये क्या है, साधन या माध्यम, और इस माध्यम के सहायता से हम कहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, साध्य या हमारा जो क्या है, लक्ष्य, इस तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कैसे होगा, अगर आपको संदेह है तो आप निश्चय पे कैसे पहुंचेंगे, आप में एक गुण होना चाहिए जो सुकरात में था, मैंने आपको सबसे पहले वही बताया। वो क्या है, विनम्रता। आप में विनम्रता का गुण होना चाहिए, पोलाइट नेचर आपका बहुत जरूरी है जब आप निश्चय तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन चीजों में पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। तो जो नैतिक चेतना है उसका पहला जो पॉइंट था वो क्या था, संदेह। नैतिक चेतना कैसे जागृत होगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट, सबसे पहला संदेह, आपको संदेह होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। इसी का जो दूसरा एस्पेक्ट निकल के आता है वो होता है क्या, वाद विवाद। सुकरात क्या करते थे, अपने सारे शिष्यों को बुलाया, बैठाया, उनसे बोला हाँ तो एक प्रश्न तुम पूछो। एक ने प्रश्न पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया। अब दूसरे ने जो उत्तर दिया उस बात को कैंसिल करवाया अपने तर्कों के द्वारा, फिर कहा चलो कुछ और बोलो। तो ऐसे वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचते थे, जब उनको लगता था हाँ अब हम सेटिस्फाइड हैं, तो उस उत्तर को क्या कर देते थे, वो मान्य कर देते थे। मतलब वो खुद कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ तर्क देते थे, प्रश्न भी उन्हीं से पूछते थे और उनका उत्तर भी वही देते थे। और फिर उनकी जो बात थी उसको वो काटते थे, तो कहते चलो अब कुछ नया बताओ, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों। उनने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीज, तो फिर इनने कहा ये चीज तो है लेकिन ये हो रही है तो ये क्यों। ऐसे में वो क्या करते थे, उनको उलझन में डालते थे, फिर उनसे पूछते थे अब नई पहेली सुलझाओ। जब वो पहेली सुलझती थी फिर ऐसे में वो क्या होते थे, एक बिंदु पर पहुंच जाते थे और संतुष्ट हो जाते थे। तो जो वाद विवाद की पद्धति है जिसको हम कहते हैं डिबेट या कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, उससे क्या है, वो आखिरी में पहुंच जाते थे। अब उनका लक्ष्य क्या था इस चीज को लेके, मैंने यही कहा कि देखिए उनका इसमें लक्ष्य था कि वो निश्चय पर पहुंच जाए। वाद विवाद के माध्यम से वो क्या करते थे, उनका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य यही था कि हम तुमको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे, आपके अंदर जो ज्ञान है हम बस क्या कर रहे हैं, उसकी परतों को खोल रहे हैं ताकि वो ज्ञान निकल के बाहर आए। क्योंकि ज्ञान को वो बाहरी नहीं मानते थे, क्या कहते थे कि पूर्व में विद्यमान ज्ञान जो है आपका, हम उसको बस स्पष्ट कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं, उसको हम प्रस्फुटित कर रहे हैं। प्रस्फुटित करना मतलब होता है कि जैसे एक बीज रहता है तो जब उस बीज में से छोटा छोटा अंकुरण होता है तो वो उसी में से फूटती है, वो छोटी सी एक कहते हैं, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, पीक कहते हैं, ऐसा कुछ करके उसको पीकना कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में। तो उसी बीज से जैसे निकलता, तो वो यही कहते ज्ञान आपके अंदर है, बस मेरा लक्ष्य इस वाद विवाद के माध्यम से यही है, इस डिबेट कॉन्वर्सेशन के माध्यम से यही है कि आपके अंदर जो ज्ञान है वो बाहर निकल के आए, वो खिल के सामने आए। तो नैतिक चेतना को जागृत करने का एक तरीका ये भी था। उनकी विशेषता जो नैतिक चेतना है, इसको जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, नैतिक चेतना तो जरूरी है, तभी तो अपन को ज्ञान होगा। और इस ज्ञान के लिए क्या, संदेह जरूरी है, फिर वाद विवाद जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए वो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देते हैं। वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई जो दाई है जो मतलब बच्चा पैदा करने में सहयोगी की भूमिका निकालती है, ठीक है,
मतलब बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करती है। उसका कार्य क्या है? उसका कार्य सिर्फ इतना है कि जो माँ है उसके गर्भ से बच्चा सुरक्षित रूप से बाहर आ सके। वो बाहर से बच्चे को नहीं ठूसती इनके पेट में चला जाए, नहीं, वो अंदर जो बच्चा उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो वैसे ही सुकरात कह रहा है कि मेरे वाद विवाद का लक्ष्य यही है कि आपके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, मैं बस आपके जो संशय हैं, जो भी आपकी मतलब बातें हैं, उन सब में मैं तर्क वितर्क के माध्यम से उस ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको अलग से कोई ज्ञान नहीं दे रहा, बस उनका ये लक्ष्य था। तो जब वाद विवाद वाला ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो धात्री, धात्री मतलब दाई या दाई, इसको कहते हैं धात्री पद्धति। इस पद्धति के माध्यम से सुकरात क्या करते हैं? इसके माध्यम से वो क्या करते हैं? द्वंद्व में डालने की कोशिश करते हैं। इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है, इंटेलेक्चुअल मिडवाइवरी। इसको इंटेलेक्चुअल मिडवाइवरी या धात्री पद्धति भी कहते हैं। जैसे दाई बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, वैसे ही वाद विवाद से सुकरात क्या कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान देना नहीं है आपको। वो दाई अलग से बच्चा नहीं देने जाती, वो क्या करती है उसके भीतर जो है उसी को बाहर निकालती है। तो वैसे ही ये भी क्या कर रहे हैं, आपके छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसको कहते हैं सुकरात की धात्री पद्धति। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सके, इसलिए इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा और ये एग्जाम्पल भी दीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं इसी नैतिक चेतना के जो जागृत करने के कह सकते हैं उपाय। उसमें हमने पहला पढ़ा संदेह या डाउट, दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा वाद विवाद, और अब हम जो तीसरा पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय की बात कर रहे हैं। प्रत्यय मतलब गुण मान लीजिए। तो ये कह रहे हैं, इसको कह सकते हैं प्रत्यय प्लस परिभाषा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि देखिए हर चीज में विशिष्ट गुण होते हैं, लेकिन हम जो सामान्य गुण हैं, जो हमारे सामान्य गुण हैं, उनके आधार पर हम क्या बना सकते हैं? परिभाषा बना सकते हैं। इन गुणों के आधार पर क्या कर सकते हैं? हम परिभाषा बना सकते हैं। किन गुणों के आधार पर? सामान्य गुण। और ये जो सामान्य गुण हैं किसी भी वर्ग के या किसी भी जाति, जैसे मान लीजिए मनुष्य जाति है तो सभी में बुद्धि का स्तर पाया जाता है, तो अपन क्या कहते हैं? मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। तो डेफिनेशन बन गई मनुष्य की कि मनुष्य क्या है? एक बुद्धिमान प्राणी है। तो जो बुद्धिमान जो है वर्ड, वो क्या है? मनुष्य का सामान्य गुण है। और इसी सामान्य गुण के आधार पर जब हमने क्या कहा कि हम प्राणी तो कोई भी हो सकता, शेर, चीता, लंगूर, कुछ भी, तो हमने मनुष्य को एक प्राणी के रूप में कैसा कहा कि एक बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि बौद्धिकता का एक सामान्य गुण पाया जाता। तो बुद्धिमान होना क्या है? मनुष्य का एक प्रत्यय मतलब सामान्य गुण, और इसी के आधार पे एक हमने क्या बना दी? परिभाषा, कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। तो सुकरात भी यही कह रहे हैं। सुकरात क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जाति के जो सामान्य गुण होते हैं उससे क्या बनती है? उसकी डेफिनेशन बनती है ना। तो ये जो डेफिनेशन बन रही है ये क्या है? सामान्य गुण, ये नित्यता है। नित्यता मतलब ये हमेशा रहेगा मनुष्य में। जब भी मनुष्य की बात होगी तो हम मनुष्य को एक वर्ग या जाति के रूप में क्या कहेंगे? बुद्धिमान प्राणी, अन्य की अपेक्षा से। तो इसमें क्या है? नित्यता, मतलब ये कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है। और ये जो नित्यता है ये क्या है? ज्ञान का स्वभाव। ज्ञान मीमांसा में हमने यही पढ़ा कि ज्ञान कैसे होगा? जब तक नैतिक चेतना नहीं है तब तक विवेक नहीं होगा, जब तक विवेक नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि संदेह के माध्यम से भी ये ज्ञान प्रकट होगा, क्योंकि इसी से नैतिक चेतना बनेगी। वाद विवाद के माध्यम से भी आपके अंदर का ज्ञान बाहर आएगा। मैंने दाई वाला एग्जाम्पल आपको दिया कि दाई जैसे
भीतर से बच्चे को, माता के भीतर से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास करती, वैसे ही वाद विवाद के माध्यम से जो सुकरात हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके भीतर छिपे हुए ज्ञान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज, प्रत्यय या गुण, गुण के आधार पर वो एक परिभाषा बना रहे हैं कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान होना क्या है, गुण या प्रत्यय, सामान्य गुण या प्रत्यय, और उससे उन्होंने क्या बना दी, एक परिभाषा बना दी। तो तीसरी, और ये परिभाषा बन गई तो आपकी एक नैतिक चेतना हो गई, आपने नामकरण कर दिया मनुष्य का कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, मतलब बुद्धिमान प्राणी है। तो ये जो प्रत्यय बना दिया, तो इससे भी आपकी नैतिक चेतना जागेगी कि मतलब हम जानते हैं कि मनुष्य ऐसा है, अमुक अमुक गुण उसमें पाया जाता है। ठीक है। अब नैतिक चेतना को जागृत करने में जो चौथी चीज है वो क्या है, आगमनात्मक ज्ञान। आगमन कह सकते हैं हम उसको, इंडक्टिव, इंग्लिश में इसको इंडक्टिव कहते हैं। ठीक है, आगमनात्मक ज्ञान। अब ये आगमनात्मक कैसे हैं, देखिए आपने अनुभव किया, जो भी बात आपने अनुभव की, ठीक है, अनुभव करने के बाद आपने क्या किया, अनुभव करने के बाद आपने क्या किया, तथ्यों को जांचा, फैक्ट को जांचा, तथ्यों की क्या की, जांच की, तथ्यों की आपकी जांच हो गई। फिर क्या हुआ, तथ्यों की जांच कैसे करेंगे, आपने विशिष्ट गुणों को अलग कर दिया और जो सामान्य गुण हैं मैंने अभी ऊपर बताया, उनको क्या किया, उनके आधार पे क्या बना दिया, एक डेफिनेशन दे दी और उसका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। तथ्यों की जांच करके नामकरण कर दिया। अब जो आपने नामकरण किया, इसके माध्यम से आप कहां पहुंचेंगे, सत्य पर पहुंचेंगे। सत्य पर पहुंचना या इसकी खोज करना, समझ में आ गया। तो आगमनात् ज्ञान जो है, इसमें क्या है, जो भी आपने अनुभव किया, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो ठीक है, उसके बाद आपने फैक्ट की क्या की, जांच की, इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आप एक किसी ना किसी चीज पे तो पहुंचेंगे ना कि ये चीज ऐसी हो रही है, तो आप सत्य पे पहुंच गए। अब इसके बाद आता है 5वें नंबर का पॉइंट, आपने जो भी इन्वेस्टिगेट किया है उसको क्या करना, वेरीफाइड करना। इसको कहते हैं निगमन या फिर परीक्षण। आगमन के माध्यम से आपने जो भी जाना, एक मिनट, 5वां जो है वो क्या है, निगमन। आपने आगमन से जो भी डेफिनेशन बनाई, आप आगमन से काय तक पहुंचे, सत्य तक पहुंचे। किस चीज तक पहुंचे आप, सत्य तक पहुंचे। अब जो आपका आगमन है, इससे आप सत्य तक पहुंच गए, तो आप सत्य का क्या करेंगे, पूर्ण संतुष्टि होनी जरूरी है ना, कि जो चीज सत्य है उसको हम क्या करें, पूर्ण सत्य मान लें। तो पूर्ण सत्य तक कैसे मानेंगे, उसको पूर्ण तक मानना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, पुनः परीक्षण करना पड़ेगा। और ये जो पुनः परीक्षण करने की, जैसे कहते हैं ना हिंदी में बाल की खाल निकालना, इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई भी चीज है उसको हमने जाना देखा तो हम बाल तक पहुंच गए, छोटी चीज तक पहुंच गए, सूक्ष्म चीज तक। अब उस बाल की भी खाल निकालना, मतलब जो भी हमने आगमन से जाना है, सत्य तक हम पहुंचे हैं, उस सत्य के प्रति हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए, पूरी तरीके से उसका वेरिफिकेशन कर लें, तो वो पुनः परीक्षण की पद्धति क्या हो गई, निगमन। तो नैतिक चेतना को जागृत करने का जो 5वां स्टेज है वो क्या है, निगमन है। इसके माध्यम से आप सत्य की क्या कर सकते हैं, फिर से उसको वेरीफाइड कर सकते हैं या उसका पुनः परीक्षण कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं, जो छोटे मोटे बच्चे होंगे, वो भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ज्ञान मीमांसा जो है वो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द है, और उसके आधार पर वो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान है वो कैसा है, ज्ञान जो है वो सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। सिर्फ एक ही जगह नहीं कह सकते कि हमें बस ज्ञान मिल गया सबको, नहीं नहीं। और दूसरा ज्ञान क्या है, वस्तुनिष्ठ। अब समझिए वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में क्या डिफरेंस है। वस्तुनिष्ठ कह रहे हैं ये क्या को, ज्ञान को। वस्तुनिष्ठ क्या है, ज्ञान है। वस्तुनिष्ठ मतलब
सबके लिए जो है ना वो एक ही ज्ञान है, ये मान लीजिए, ऐसा समझिए, सबके लिए क्या है, एकमात्र ज्ञान है। ठीक है, एक ही चीज का जो ज्ञान है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, सर्वव्यापी और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ कैसे, एक वर्ड आता है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब मुझे जैसा लग रहा है, मेरी आत्मा को जैसा लग रहा है, मेरे लिए ज्ञान वैसा है, तो ये हो गई आत्मनिष्ठ। ऐसे में क्या होगा, सबका अलग अलग ज्ञान होगा। आत्मनिष्ठ होने के कारण क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग ज्ञान। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ होगा तो ज्ञान क्या होगा, ज्ञान जो वो है एक, और कैसा होगा, सर्वव्यापी। तो इन्होंने क्या माना है कि जो ज्ञान है वो कैसा है, ये सुकरात का कथन है, सुकरात यही कहते हैं। इसीलिए इन्होंने सिर्फ इंद्रियों पर विश्वास नहीं, क्योंकि अगर इंद्रियों की बात करेंगे तो देखिए मुझे ग्लास आधा भरा दिख रहा है, किसी अन्य को ग्लास आधा खाली दिख रहा है, तो सबने अपनी आत्म आधी आधी बात की। जबकि वस्तुनिष्ठता क्या है कि ग्लास आधा भरा भी और खाली भी, ये वस्तुनिष्ठ अवधारणा, ये सर्वव्यापी है, सब जगह चलेगी। ठीक है, और सर्वमान्य है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि इंद्रियों द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता, भिन्न भिन्न समझेगा बात को, पर बुद्धि परकता, हमारी बुद्धि तो यही कहती कि वो आधा भरा भी है और आधा खाली भी है। तो वस्तुनिष्ठ की अवधारणा के लिए क्या कहते हैं कि यदि हम बुद्धि परकता की बात करेंगे, बुद्धि परकता प्लस इंद्रियां, तो हम क्या करेंगे, ज्ञान को कैसा मानेंगे, वस्तुनिष्ठ मानेंगे। और सोफिस्ट क्या कहते हैं, उसको आत्मनिष्ठ मानते हैं। क्यों, क्योंकि इनके लिए क्या है, ज्ञान कैसा है, ज्ञान इज इक्वल्स टू इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों से जो भी जाना बस वही इनके लिए ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो आपको दिख रहा है, आंख को अक्षी भी कहते हैं, अक्षी, तो प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों से दिख रहा है बस वही ज्ञान है। तो यहां आत्मनिष्ठ अवधारणा सोफिस्ट बताते हैं, जबकि जो ज्ञान है उसको वस्तुनिष्ठ, सर्वमान्य, सर्वव्यापी कौन बताता है, सुकरात बताते हैं। तो ये होती है सुकरात की ज्ञान मीमांसा। अब हम जानेंगे कि जो सुकरात है इनकी नैतिकता क्या है। इसके पहले एक चीज जान लीजिए, इसके बाद हम लेक्चर पढ़ेंगे प्लेटो का। तो सुकरात की जो ज्ञान मीमांसा है उसमें इन्होंने जो प्रत्यय या गुण वाली बात की, सामान्य गुण वाली बात की, इसके माध्यम से प्लेटो ने क्या किया, सुकरात ने प्रत्यय और गुण के बारे में बताया, तो प्लेटो ने क्या किया, इनके इस ज्ञान मीमांसा का उपयोग करके प्रत्यय को या गुण को क्या माना, एक तत्व माना है, और उसके आधार पर इनकी तत्व मीमांसा बनी है। तो सुकरात ने कोई तत्व मीमांसा नहीं दी, सिर्फ ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा या आचार मीमांसा कह सकते, वो दोनों दी। तत्व मीमांसा देखने को नहीं मिलती। लेकिन प्लेटो ने क्या किया है, इन्हीं के जो एक विचार था, सुकरात का जो एक विचार था, इनके गुरु का एक विचार था, उसको आगे ले जाकर क्या दिया, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या, प्रत्यय को एक तत्व के रूप में देखा है प्लेटो ने। आप तीनों में, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु में जितना ज्यादा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, चीजें उतनी कम उलझेंगी और उतने अच्छे से आपको याद रहेंगी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नैतिकता संबंधी ये क्या कह रहे हैं सुकरात। सुकरात यही कह रहे हैं कि नैतिकता का मतलब यही है कि आपके जो सद्गुण हैं, सद्गुण युक्त जीवन, यही आपकी नैतिकता है। और सद्गुण मतलब ज्ञान। ये कह रहे हैं आपको ज्ञान है तभी तो आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और ज्ञान नहीं है मतलब अज्ञान है, तो आप क्या करें, सिर्फ शारीरिक सुख में लगे हैं। जबकि सुकरात के लिए जो सद्गुण है वो किस चीज की प्राप्ति का सहायक है, आनंद। और आनंद मतलब आपका जो मेंटली सेटिस्फैक्शन है, मतलब बौद्धिक आत्मसंतुष्टि कह सकते हैं, यही आनंद है। और जबकि सुख क्या है, सुख तो शारीरिक सुख है, अच्छे सोफे पे बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने, शरीर को सुख मिल रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल है, सीट अच्छी कंफर्टेबल है, नहीं है, ये शारीरिक सुख है। बौद्धिक संतुष्टि मतलब
मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये क्या है? आनंद है। तो सुकरात नैतिकता के विषय में यही कहते कि जो सद्गुण युक्त जीवन है, सद्गुण युक्त जीवन है वही नैतिकता है। और सद्गुण क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है। आपका जो ज्ञान है, क्योंकि जब तक आप में ज्ञान नहीं होगा तब तक आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का जो हुनर है वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। अन्यथा सब कुछ भी मिल जाए, कुछ ना कुछ बना ही रहेगा जीवन में। तो इसलिए कहते अज्ञानी, ऐसा व्यक्ति क्या है? अज्ञानी, जो अंधी रेस में दौड़ा जा रहा, आज ये मिल गया, वहां तक पहुंचे, जब तक परसों फिर कुछ नया। तो उस चक्कर में क्या होगा? व्यक्ति सिर्फ भागता जाएगा। और ये क्या है? यही तो उसका अज्ञान है, क्योंकि ऐसे में वो किस चीज की ओर भाग रहा है? सुख की ओर, आनंद की ओर नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए कि सुकरात का जो नैतिकता है वो ये है कि सद्गुण युक्त जीवन ही उनके लिए नैतिक है। और सद्गुण युक्त जीवन से वो किस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं? उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है आनंद। और सद्गुण किस चीज को माना है? ज्ञान को। और यही ज्ञान क्या है? विवेक। इसीलिए सुकरात सिर्फ एकमात्र सद्गुण को मानते हैं, विवेक को, ज्ञान को। अब ज्ञान से तात्पर्यता क्या है? सूचनात्मक ज्ञान नहीं। अब चोरी करने वाले को पता है कि चोरी करना बुरी चीज है, मतलब उसको सूचनात्मक ज्ञान तो है ही, लेकिन उसकी अंतर्दृष्टि, मतलब उसके मन को ये नहीं पता है कि चोरी करना बुरी चीज है। जिस दिन वो मन से इस चीज को जान जाएगा वो चोरी नहीं करेगा। सुकरात यही कह रहे हैं कि सूचनात्मक ज्ञान तो देखो है, जानकारी जो है, सूचनात्मक ज्ञान है, वो तो चोरी करने वाले को पता है, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहा है? उसकी आत्मा को अच्छे से नहीं पता कि चोरी करना बुरी चीज है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चोर का ज्ञान, ठीक है? तो सूचनात्मक ज्ञान क्या है? चोरी जो है वो कैसी है? बुरी चीज है। अंतर्दृष्टि में बुरा नहीं मानता, इसके कारण वो चोरी करता है। तो जिस दिन उसकी अंतर्दृष्टि में, मतलब उसकी बुद्धि को ये मालूम हो जाएगा कि ये बुरी चीज है, वो चोरी नहीं करेगा, ठीक है? वो चोरी नहीं करेगा, मतलब क्या आ गया? उसमें विवेक आ गया, ये काम गलत है, सही गलत की पहचान आ गई कि ये सही काम नहीं है। तो ये जो विवेक उसका जागृत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान। और ज्ञान उसको हो गया, मतलब वास्तविक ज्ञान। तो उसको किस चीज की प्राप्ति होगी? चोरी करने से उसको सुख तो मिल रहा था, शारीरिक सुख मिल रहा था, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही थी, लेकिन उसको आनंद, मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उसको कुछ मालूम ही नहीं था। अब उसको मालूम हो गया तो उसको आनंद की अनुभूति होगी कि मैंने इस बुरी चीज को छोड़ दिया। तो सुकरात भी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। अब सद्गुण को क्या कहा है? सद्गुण को ही नैतिकता कहा है। अब सद्गुण कैसा है? शिक्षणीय, मतलब इसको सिखाया जा सकता है। अच्छे गुणों को सिखाया जा सकता है, ठीक है? दूसरी चीज, सद्गुण क्या है? एक ही है, विवेक। आगे आप पढ़ेंगे तो प्लेटो ने 4 और अरस्तु ने तो 4 से भी ज्यादा सद्गुण दिए हैं। इन्होंने सिर्फ एकमात्र सद्गुण माना है, विवेक। और यदि विवेक आप में है तो साहस, विवेक से ही साहस, संयम, न्याय, ये सारी चीजें क्या है? ये सभी आप में खुद ब खुद जागृत हो जाएंगी। यदि आप में विवेक का सद्गुण है तो विवेक के माध्यम से ही साहस, संयम और न्याय, ये तीनों चीजें आप में ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी यदि विवेक है तो। आप सोचिए, यदि विवेक है तो आप यही सोचेंगे कि देखिए मुझ में ताकत तो है, शक्ति तो है, उस शक्ति का कहां प्रयोग करूं? जहां शक्ति का प्रयोग करना उचित है वही साहस है, और जहां नहीं वही उद्दंडता है। तो विवेक के अभाव में साहस भी नहीं होगा। संयम, विवेक है तो आपको ये मालूम होगा कि मुझे कहां कैसा व्यवहार करना है, आपको संयमित रहने का पाठ भी ये विवेक सिखा रहा। और विवेक है तो आप ये भी जान पाएंगे कि मुझे इस चीज में क्या निर्णय लेना है,
आपका चयन क्या है, तो आप न्याय भी सीख गए। तो वो कहते हैं सद्गुण क्या है, एकमात्र सद्गुण माना है उन्होंने, वो क्या है, विवेक। और उसी विवेक का जो सामंजस्यपूर्ण, जो संतुलित रूप है, वो क्या है, साहस, संयम और न्याय। तो सद्गुण क्या है, एकमात्र विवेक है। और सद्गुण क्या है, शिक्षणीय, मतलब आपको सिखाया जा सकता है। और सद्गुण कैसे आएगा, आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही सद्गुण है। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के बिना सद्गुण नहीं मिलेगा, इसको समझिए। बिना आत्मज्ञान के सद्गुण नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर आप सद्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, आनंद की प्राप्ति। और जब तक सद्गुण नहीं आया तब तक आपको आनंद की प्राप्ति, मतलब आपका जो मेन मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए कैसे। अच्छे से जीना एक धनवान व्यक्ति के लिए ये है क्या, सुख। ठीक है, अच्छे से जीना क्या है, अच्छे से जीना जो क्या है, धनवान व्यक्ति के लिए सुख है। पर सच्चाई से जीना ये क्या है, ये सच्चाई से जीना मतलब क्या हो गया, इसमें संतुष्टि का भाव आ गया। और संतुष्टि का भाव आ गया मतलब ये क्या है, आनंद है। जिसमें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिले वो आपका आनंद है। ठीक है, और जिसमें शरीर को सुख मिले, जैसे धनवान क्या कर सकता है, अच्छी गाड़ी में घूम सकता है, उसको उसमें सुख मिल रहा है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, उसको सुख मिल रहा है। पर कुछ ना होते हुए भी खुश रहने में जो अपने आप में जी रहा है, वो क्या है, वो आनंदपूर्ण है, सच्चाई के साथ जी रहा है, उसके साथ कोई समझौता नहीं कर रहा, उसको सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिल रही है। क्यों, क्योंकि सुकरात क्या कहते हैं आनंद को, आनंद क्या है, प्रकृति की दौलत है। ये सुकरात का कथन है कि आनंद है वो क्या है, प्रकृति की दौलत है। अब हम समझ लेते हैं कि सुकरात के जो विचार हैं उनकी क्या प्रासंगिकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें जानने में आती है सुकरात के दर्शन से। तो वर्तमान में हमेशा आपसे जब दार्शनिक पूछा जाएगा तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, तो इनकी प्रासंगिकता जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, सामान्य गुणों को महत्व दे रहे हैं। मैंने प्रत्यय में बताया कि मनुष्य क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है। तो बुद्धिमान होना मनुष्य का सामान्य गुण है, सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होने का गुण पाया जाता है। ठीक है, हाँ वो बुद्धि का अलग अलग प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनके सामान्य गुण क्या है, वो सभी में है। तो सामान्य गुण के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, समानता की ओर ले जा रहे हैं। अब किसी में गाना गाने का विशेष हुनर है, विशेष गुण है, किसी में नहीं है, तो उससे असमानता प्रकट होगी। और जबकि ये क्या कर रहे हैं, सामान्य गुणों को महत्व दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सामान्य गुणों को महत्व दे रहे हैं। सामान्य गुणों को महत्व दे रहे हैं तो सभी बराबर हैं, तो इससे ये किस ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, समानता। तो आज जो विश्व भर में असमानता फैली हुई है विशिष्ट गुणों के कारण, चीन वाले अपने आप को मानते हैं हम ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अमेरिका वाले कहते हैं हम ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, तो ये विशिष्ट गुणों के कारण अपना अपना महत्व बताते हैं। जबकि सुकरात क्या करें, सामान्य गुणों को महत्व दे रहे हैं, बौद्धिकता को किसी देश विशेष के व्यक्तियों की जागीर नहीं बनने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी के लिए, सभी मनुष्य बुद्धिमान प्राणी हैं, वो ऐसा कह रहे थे। इसके माध्यम से वो समानता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी इनकी प्रासंगिकता है वो यही है कि आशावादिता। ये कह रहे हैं कि सद्गुण कैसे हैं, मैंने आपको अभी बताया कैसे हैं, शिक्षणीय है। मतलब हर कोई व्यक्ति सद्गुण को क्या कर सकता है, शिक्षणीय मतलब सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो सद्गुण सीख सकते हैं, सब में आ सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचे मैं अज्ञानी हूं तो मुझ में कभी सद्गुण नहीं आएंगे, तो उन्होंने यही कहा कि आपके अज्ञान का जो पर्दा है उसको मैं हटा दूंगा तो आपका ज्ञान खिल के सामने आ जाएगा। तो मतलब क्या है, सद्गुण कैसे हैं, सीखे जा सकते हैं, सिखाए जा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, आशावादिता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कहे अब मैं तो अज्ञानी हुई
नहीं, उसको भी ये आशा दे रहा है कि भैया आशा रखो, आप भी सीख सकते हो। तो ये आशावादिता का गुण देखने को मिल रहा है काय में, सुकरात के दर्शन में। तीसरा पॉइंट, सुख और आनंद, इनमें क्या कर दिया, इनमें क्या कर दिया, भेद कर दिया। और इस भेद के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, जो जड़वादी सोच है, जड़ मतलब शरीर, ये हमारा जड़ है, ये तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जड़वादी दर्शन की ओर से ये कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, चेतना को ये महत्व दे रहे हैं, और यहीं से चेतना की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है। और इनके दर्शन की सबसे खास बात, इन्होंने जैसे कहा ना मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, तो ये क्या कह रहे हैं, मानव केंद्रित इनका दर्शन है, केंद्रित दर्शन है। और कैसा है, व्यवहारिक। इनका दर्शन कैसा है, व्यवहारिक। व्यवहार में जो भी हो रहा है ना, जो सामान्य गुण है, सामान्य चीजें, उनको देखकर ही इन्होंने बनाया, ये दर्शन इन्होंने बताया। ठीक है, कोई अलग से चीज नहीं बता दी, किसी अलग प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, ये मनुष्य की ही बात कर रहे हैं। तो मानव केंद्रित जो बात है वो इन्होंने कहने का प्रयास किया। अगली चीज मिलती है सद्गुण नीति शास्त्र की स्थापना। जो सद्गुण है, सद्गुण नीति शास्त्र की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया, जो इनके शिष्य प्लेटो और उनके भी शिष्य अरस्तु में देखने को मिलता है। आगे अरस्तु के सद्गुणों को तो हम जानेंगे, और प्लेटो के भी। तो सद्गुण नीति शास्त्र की भी इन्होंने क्या की, स्थापना की, कि गुणों के आधार पर भी नैतिकता। सोचिए, गुण है तभी आप नैतिक हैं, और उन गुणों को नहीं मान रहे हैं तो आप नैतिक नहीं है। इस आधार पर व्याख्या करने का बहुत सुंदर इन्होंने प्रयास किया। तो ये थी इनकी वर्तमान क्या, प्रासंगिकता। अब आगे हम आपसे मिलेंगे प्लेटो, जो इनके शिष्य रहे हैं, उनका कैसा दर्शन रहा है, उनके समय यूनान में क्या था, फिर उन्होंने कैसे एक आदर्श राज्य की परिकल्पना में अपने दर्शन को एक नया रूप दिया, ये सब हम जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बहुत ध्यान से पढ़िए। ओके, बाय।